इसका एक फोकल लेंथ भी होगा, ठीक है। कोशिश करेंगे कि फोकस इमेज इस चीज में ये आपका 30 हो गया। दिख रहा है? अच्छा, एक एक करके ना आप खड़े हो जाओ। इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज एट थोड़ी सी बड़ी बन रही है, लेकिन अब भी ये इन्वर्टेड है, ये उल्टा। चलो फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ये जो फिजिक्स का टॉपिक है इसे बोलते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब नेचर ऑफ लाइट, लाइट कैसे बिहेव करता है। पिछली क्लास में हमने डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था। लाइट इज अ पार्टिकल, लाइट इज ऑल्सो अ वेव, लाइट इज अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव, इट इज बोथ द थिंग्स टुगेदर, है ना। प्रकाश जो है ये कण भी है और ये तरंग भी है ना। लाइट पार्टिकल भी है और ये वेव भी है। जब तक ये कण माना जाता है उसके पार्टिकल्स को कहते हैं फोटोन। इलेक्ट्रॉन से मिलता जुलता नाम है उसका फोटोन। ये फोटोन लेकिन मासलेस होता है, वो हम देख चुके हैं। आगे गाड़ी बढ़ाते हुए हम ये देखते हैं कि देयर आर मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। मिरर्स या तो प्लेन मिरर हो सकते हैं या फिर हो सकते हैं spherical mirror. Every spherical mirror can be thought of as being cut out from a circle, not a circle, a sphere. स्फीयर जो है, एक गोला जो है, ये 3 डायमेंशनल वस्तु होती है। सर्कल जो है वो तो केवल एक पेपर या पेज पर बनाया हुआ शेप में है। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड स्फीयर, एक वृत्त और एक गोले में जो अंतर होता है, गोला आपका एक 3 डायमेंशनल चीज है। हर गोले के पास एक चीज होती है और वो होता है उसका केंद्र, सेंटर पॉइंट। तो चलिए हम मान लीजिए कि इस दर्पण की बात कर रहे हैं और ये जो डॉटेड लाइन से मैंने दिखाया है ये हमारा सर्कल है, ठीक है। सर्कल एक स्फीयर है जिसमें से हमने इस पर्टिकुलर पोर्शन को काटा है। हर स्फीयर का एक केंद्र होता है, केंद्र को कहते हैं अंग्रेजी में सेंटर। क्योंकि ये एक स्फेरिकल मिरर है इसीलिए हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो ये वो हाइपोथेटिकल पॉइंट है ना, ये वो काल्पनिक बिंदु है जो कि ऐसा माने अगर कि ये गोले से काटा हुआ है तो उस काल्पनिक जो गोला है उसका केंद्र बिंदु है, राइट। तो यहां से लेकर के यहां तक, यानी सेंटर से लेकर के ये जो पॉइंट है इसे हम पोल कहेंगे, ठीक है। इसे हम पोल कहेंगे और पोल तक जो पोल तक ध्रुव, हिंदी में इसे ध्रुव कहते हैं। ये जो डिस्टेंस होगी इसे कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी ये त्रिज्या होगी। इस त्रिज्या को यदि हम आधा कर दें तो हमें एक और चीज मिलती है और वो है फोकस। बहुत सुंदर, हिंदी में भी इसे फोकस ही कहते हैं, ठीक है। फोकस, अगर कोई टीचर आपसे कहे पढ़ाई पे फोकस करो, इसका मतलब ध्यान को केंद्रित करना, ठीक है। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर कोई भी समांतर रेखाएं, मतलब प्रकाश की रेखाएं, यानी इफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, if there is a parallel beam of light, then it will pass through the focus, है ना। Let us imagine a torch. ये टॉर्च कुछ इस शेप का होता है, यहाँ पर अंदर एक बल्ब होता है, ये बल्ब में बिल्कुल रिवर्स होता है। वो जो बल्ब का लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर अगर आप बल्ब डालेंगे तो वहां से पीछे की तरफ जो लाइट जाएगी वो पीछे से टकरा करके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज है, वहां पर भी हम एक कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम बहुत जल्दी एक चीज देखने वाले हैं, ये जो है ये एक कॉनकेव मिरर की तरह हम इसे इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिन करो कि ये स्पून का ये जो ग्राउंड हिस्सा है इसको पूरा कर दिया जाए तो इसका एक रेडियस
रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, इसका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा और इसका एक फोकल लेंथ भी होगा, ठीक है। अगला जो वीडियो हम देखेंगे वो हम इस एक्सपेरिमेंट को एक्चुअली आपके आंखों के सामने में करके बताऊंगा। थैंक यू। हम क्या करेंगे, हम ये हमारा मिरर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, चीज है, इसको कोशिश करेंगे कि फोकस इमेज इस चीज पे। तो ये हमारा इमेज का लोकेशन होगा। अगर हमने यहाँ पर रखा हुआ है और ये आपका 30 हो गया और ये आपका 40 हो गया, मोटा मोटा कैलकुलेशन हम करेंगे। 40 सेंटीमीटर दूर रखने पर इमेज हमारा बनना चाहिए कहाँ पे, 2.5 सेंटीमीटर पे, करेक्ट। हम यहाँ पर देखते हैं इस मिरर 2.5 सेंटीमीटर, लगभग 2.5 सेंटीमीटर कितना है। तो इतनी दूरी पर अगर मैं कागज रखूं तो मुझे क्या दिखेगा, इमेज दिखना चाहिए। द इमेज विल बी पॉइंट साइज, सो स्मॉल दैट इट विल बी पॉइंट साइज, बिंदु मात्र। दिख रहा है? अच्छा, एक एक करके ना आप खड़े हो जाओ, एक एक करके यहाँ पर आओ। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ना, या मैं यहाँ बैठा हूँ, करीब मेरे पास आकर के यस, ऐसे ही बोल रहे हैं। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर। तो हमारा पहला चीज प्रूव हो गया है ना। अच्छा, और फ्लेम कितना बड़ा है, आपको यहाँ पर कितना छोटा सा दिख रहा है, करेक्ट। सो पहली चीज, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी द इमेज इज एट फोकस एंड इट इज पॉइंट साइज, बिंदु मात्र होता है। बिंदु मात्र क्यों होता है, डायग्राम में देखते हैं। दूसरी चीज, नाउ इफ द ऑब्जेक्ट हम मोटे मोटे कैलकुलेशंस कर रहे हैं, वी विल अज्यूम दैट दिस स्फीयर हैज अ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर्स। If it has a radius of 5 centimeter, then according to us, center of curvature or radius of curvature is 5 centimeter. Beta, what is the focal length? Focal length will be 2.5. If I look at the scale, 2.5 centimeter is about this much. Is about this much. Let us see by placing the object roughly around 30 centimeters away, which will be considered infinity in the case of this mirror. In front of 2.5, 30 centimeters is so big that इतना बड़ा है जैसे कि इंफिनिटी जैसा बड़ा हो। तो ऐसे में हम 2.5 सेंटीमीटर दूर जब रखेंगे, इंफिनिटी से आती हुई रेस टकराकर फोकस पे मिलनी चाहिए। फोकस मतलब जहां पर ध्यान केंद्रित होता है, जहां पर प्रकाश की रेखाएं केंद्रित हो जाएगी और हमारा प्रतिबिंब बिंदु मात्र का बनेगा, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर पे देखिए, मैं अपना उंगली रख के देखता हूँ, लेकिन ये कैमरे में आ रहा है मेरी उंगली पे जो निशान बन रहा है, नजर आ रहा है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था, इंफिनिटी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट, मेरे साथ साथ बोलिए, इमेज एट फोकस, इमेज एट फोकस, इमेज एट फोकस। एंड इफ यू लुक एट द इमेज, it is point sized, it is point sized, and if you look carefully, ध्यान पूर्वक अगर देखेंगे तो पाएंगे कि ये इमेज भी उल्टा है, इन्वर्टेड है, ठीक है। चलिए दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब हम लगभग 6-7 सेंटीमीटर दूर रखते हैं ऑब्जेक्ट को। 6-7 सेंटीमीटर मतलब बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ऐसा होने पर हमने अभी अभी देखा था, जो इमेज बनेगी वो बनेगी बिटवीन एस एंड सी, यानी बिटवीन 2.5 एंड 5 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर पे रख के देखते हैं इमेज 3 या 4 सेंटीमीटर दूर पे बनती है कि नहीं।
approximately this much is 4 centimeter. Let me place my finger that far away. Now can you observe a image on my finger? Yes. The image this time is slightly bigger than it was before. पिछली बार के मुकाबले जो इमेज बन रही है वो थोड़ी सी बड़ी बन रही है, लेकिन अब भी ये इन्वर्टेड है, ये उल्टी है, राइट, और ये ऑब्जेक्ट से छोटी है, राइट. सो हमको ये सेकंड एक्सपेरिमेंट हो गया. हम आगे के एक्सपेरिमेंट और भी करेंगे, लेकिन इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे. थैंक यू नितिन.